नाउ अलग अलग टर्म्स की बात करते हैं जो कि रिगार्डिंग सर्कुलेटरी सिस्टम ही हैं या रिगार्डिंग हमारी हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से ही रिलेटेड है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि हार्ट बीट कैसे जनरेट होती है और किसको हार्ट बीट बोलते हैं। आपको पता है कि हार्ट जो है बार बार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता रहेगा, जिसकी वजह से उसमें हार्ट के अंदर ब्लड फिल होगा, उसके बाद पंप होगा। देखिए जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करने के साथ ही ब्लड को पंप कर दिया जाएगा, और जैसे रिलैक्स करेगा तो जैसे मेरा हाथ आप लोग देख रहे हैं, जैसे ये रिलैक्स करता है ऐसे रिलैक्स करने के साथ ही इसमें सारा ब्लड आकर के अंदर फिल हो जाता है, मतलब उस चैम्बर के अंदर ब्लड फिल हो जाता है। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों ही इसमें साथ साथ साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं। तो इसी से ही क्या जनरेट होती है, हार्ट बीट जनरेट होती है। मीन्स द कॉन्ट्रैक्शन फेज इज कॉल्ड सिस्टोल, इसका साइंटिफिक नेम दे दिया इन्होंने। जो कॉन्ट्रैक्ट करने का फेज है उसको सिस्टोल कहते हैं और रिलैक्स करने के फेज को हम डायस्टोल कहते हैं। और हार्ट बीट कैसे बनती है, हार्ट बीट बनती है 1 सिस्टोल फॉलोड बाय 1 डायस्टोल, मतलब एक सिस्टोल और एक डायस्टोल। सिस्टोल के जस्ट बाद क्या होगा, डायस्टोल होगा, तो उसी से क्या जनरेट होगी, हार्ट बीट जनरेट होगी। अगर बात करें नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तो 70 to 72 टाइम्स क्या रहती है, हार्ट बीट रहती है पर मिनट। 70 to 72 टाइम्स हार्ट बीट रहती है पर मिनट, और एक्सरसाइज के ड्यूरिंग में ये क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है, क्योंकि हार्ट को मोर प्रेशर से वर्क करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसको मोर ब्लड पंप करना पड़ेगा, और ड्यूरिंग पंपिंग की वजह से हार्ट बीट क्या हो जाएगी, उसकी फास्ट हो जाएगी। अब बात करेंगे दोबारा से हम ब्लड प्रेशर की कि कैसे ब्लड प्रेशर जनरेट करता है। तो इसकी ब्लड प्रेशर आपने नॉर्मल सुना होगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर घट गया। तो ब्लड प्रेशर का एग्जैक्ट मीनिंग है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लड प्रेशर। तो इसकी क्या डेफिनेशन है, द प्रेशर ऑफ ब्लड एक्सर्टेड बाय द ब्लड डिस्चार्ज ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। आपने देखा कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ही सारा का सारा ब्लड जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है पूरी बॉडी के अंदर। तो ये जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तब तक क्या ब्लड प्रेशर बन पाएगा, नहीं बनेगा, क्योंकि मोर जो कॉन्ट्रैक्शन से ये ब्लड जो है पंप कर रहा है, मोर प्रेशर से ब्लड पंप कर रहा है, जिसकी वजह से प्रेशर जनरेट हो रहा है ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो उसको हम बोलेंगे ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर जो है ये बना किसकी वजह से, ये बना प्रेशर ऑफ द ब्लड से जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल जनरेट कर रहा है। तो इसने जो ब्लड वेसल्स की वॉल पे प्रेशर जनरेट किया है उसी का नाम हम ब्लड प्रेशर बोलेंगे। एक क्वेश्चन और भी आता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टरी ऑर्टा जो है इसकी वॉल थिक क्यों होती है, मींस आर्टरी की वॉल थिक क्यों होती है। इसका एक रीजन है कि आर्टरी की वॉल थिक होने का कारण है कि जैसे प्रेशर इसके ऊपर आकर के लगता है, मतलब ये जब प्रेशर वाला ब्लड इसके अंदर जाता है तो कहीं आर्टरी ब्रस्ट ना हो जाए, फट ना जाए, इसीलिए इनकी वॉल्स को थिक बनाया गया है। मतलब बाय डिफॉल्ट ही है ये कि गॉड ने ही ऐसी स्ट्रक्चर हमारे बना रखी है कि जो आर्टरी की वॉल्स होती हैं हमेशा थिक होती हैं, क्योंकि उसमें ब्लड प्रेशर के साथ फ्लो करता है और वेन के अंदर प्रेशर से फ्लो नहीं करता, इसीलिए उनकी वॉल्स थिन रहती हैं और इसकी वॉल ठीक रहती हैं। नाउ अगेन बात करें कि ब्लड प्रेशर को कैसे मेजर किया जाता है। तो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर। देखिए ये रहा स्फिग्नोमैनोमीटर। ये स्फिग्नोमैनोमीटर का काम क्या रहता है, ये आपने अपने घर में भी यूज किया है। किसी भी डॉक्टर की हम क्लिनिक पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि स्फिग्नोमैनोमीटर का यूज किया जाता है जाने के साथ ही। मीन्स हमारा ब्लड प्रेशर वो चेक करते हैं कि ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी में अभी कितना चल रहा है। तो वो ये चेक करते हैं कि बीपी जो ब्लड प्रेशर है वो कम है कि ज़्यादा है या नॉर्मल है। तो वो चेक करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसका हार्मफुल इफेक्ट्स हमारी बॉडी पे हो सकता है। इससे हेमरेज हो सकता है, मतलब हम जिसको बोलते हैं कि कोई बॉडी की वेसल फट गई क्योंकि उस पर मोर प्रेशर लग रहा था इस वजह से, तो उसको हम हेमरेज, ब्लड का लॉस हो जाता है, उसे हम हेमरेज बोलते हैं। तो ब्लड प्रेशर जो है वो दो टाइप का है। फर्स्ट इज द सिस्टोलिक प्रेशर, सेकंड वन इज द डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर क्या है, द मैक्सिमम प्रेशर एट विच द ब्लड लीव्स द हार्ट थ्रू द ऑर्टा।
कि जिस मैक्सिमम प्रेशर से ब्लड जो है वो हार्ट को लीव करता है ऑर्टा के थ्रू ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी मैक्सिमम प्रेशर जनरेट होगा और ब्लड क्या करेगा, हार्ट को लीव करके, हार्ट को छोड़ के कहाँ पहुंच जाएगा, ऑर्टा के अंदर पहुंच जाएगा। जो प्रेशर तब जनरेट होता है उस प्रेशर का नाम सिस्टोलिक प्रेशर है। और उससे उल्टा डायस्टोलिक प्रेशर, ये क्या है, ये मिनिमम प्रेशर, ये मैक्सिमम प्रेशर था तो ये मिनिमम प्रेशर है। इन विच आर्टरीज, इन द आर्टरीज व्हेन द ब्लड एंटर्स द हार्ट ड्यूरिंग रिलैक्सेशन, क्योंकि देखो एक बार कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जब ब्लड सारा का सारा ऑर्टा में चला गया तो हार्ट वापिस से रिलैक्स करेगा तो जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है जैसे ही रिलैक्स करता है तो ब्लड जो है उसमें एंटर करता है। एंटर करने से जो प्रेशर जनरेट होता है वो मिनिमम रहता है, वो मिनिमम प्रेशर ही डायस्टोलिक प्रेशर है। क्लियर। अब जो मैक्सिमम और मिनिमम यानी कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर है वो 120 mm ऑफ Hg और डायस्टोलिक प्रेशर है वो 80 mm ऑफ Hg है। तो 1 mm Hg मीन्स मिलीमीटर, ये मरकरी के रेफरेंस में मरकरी लेते हैं हम, तो इससे हम इसका बॉडी में प्रेशर चेक करते हैं कि मरकरी के रेफरेंस में हमारी ब्लड का प्रेशर कितना है। 120 mm Hg और 80 mm Hg। 80 इज द डायस्टोलिक लोएस्ट प्रेशर, सिस्टोलिक ये हाईएस्ट प्रेशर है। अगर बॉडी में बात करें कि अगर प्रेशर कई बार इंक्रीज हो जाता है ब्लड का तो उस केस में हम बोलते हैं उसको हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मीन्स इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर। जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो उसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं, और जब ब्लड का प्रेशर लो हो जाता है तो उसको हम हाइपोटेंशन कहते हैं। ये स्पिग्नोमैनोमीटर से कैसे हम ब्लड के प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। मेजर करने के वे को हम अभी किसी वीडियो से करेंगे, क्योंकि इसको मैं प्रैक्टिकली ऐसे नहीं करवा सकता, ये लैब में पॉसिबल है। आफ्टर ओपनिंग ऑफ द स्कूल वी कैन डू द एक्सपेरिमेंट विद स्पिग्नोमैनोमीटर बाय मेजरिंग द ब्लड प्रेशर। क्लियर। तो ये सब था हमारे हार्ट की वर्किंग, हार्ट की स्ट्रक्चर और ह्यूमन के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है एक्सेप्ट लिम्फेटिक सिस्टम, जो हम अगली वीडियो में करेंगे। तो ये सारा सिस्टम था हार्ट का, जिसमें ब्लड कैसे पंप होता है उसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया। अगर फिर भी किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन रहता है तो वो प्लीज ग्रुप के अंदर कमेंट में डाल दें कि ये बात नहीं पता लगी, उसका मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।